दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी कि परशुराम जी ने शस्त्र विद्या साक्षात भगवान शिव से ग्रहण की थी। इस नाते भगवान शिव उनके गुरु हुए। जब परशुराम का शिक्षा कार्यक्रम पूरा हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए अनुरोध किया। शिव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तू जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परशुराम जी ने जब बार बार भगवान शिव से गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया, तब भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने बोला, अनावश्यक बोलकर तपस्या का समय खराब किए जा रहे हो। तुम्हें पता है, मेरी इस मुंडमाला में सभी प्रकार के प्राणियों के सिर हैं, सिवाय एक शेषनाग के सिर के। वो मुंड प्राप्त होते ही ये माला पूर्ण हो जाएगी। तो अगर तुमको गुरु दक्षिणा में कुछ देना है तो जाओ, शेषनाग का शीश ले आओ। परशुराम जी ने वहीं प्रतिज्ञा की, जब तक मैं शेषनाग का सिर नहीं काट लूंगा तब तक अपने गुरु से प्राप्त विद्या का प्रयोग नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर परशुराम जी अपनी तपस्या स्थली महेंद्र पर्वत पर लौट आए। जब शेषनाग जी को परशुराम जी की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो वो डर गए और उन्होंने भगवान विष्णु से इसका हल पूछा। फिर भगवान विष्णु ने शेषनाग को उपाय बताया। उसके बाद शेषनाग ने बालक का रूप धारण कर अपनी माता को अत्यंत वृद्धा के रूप में साथ लेकर परशुराम जी की तपस्या स्थली पर पहुंचे और उनके पास पहुंचकर रोने लगे। परशुराम ने शेषनाग की माता से रोने का कारण पूछा। शेषनाग की माता ने कहा कि मेरे पास मेरे बेटे का भूख प्यास मिटाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए आपके पास आए हैं। परशुराम जी से उनका दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों अगर चाहो तो इस आश्रम में रह सकते हो। आश्रम में कंदमूल और भोजन की कमी नहीं है। शेषनाग की वृद्धा माता ने कहा, महाराज, हम आपकी शरण में रह तो जाएंगे, लेकिन सुना है कि आपका क्रोध अति भयंकर है तथा आप गुस्से में कुछ नहीं सोचते। कभी आपको ही इस अबोध बालक पर क्रोध आ गया और आपने फरसा चला दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही परशुराम जी ने कहा, अगर आपको इतना ही भय है तो मैं अटल प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने कभी इस बालक पर क्रोध किया तो मेरे हाथ से फरसा कभी नहीं चलेगा, जिससे इस बालक का कुछ न बिगड़ पाएगा। इस पर शेषनाग और उनकी माता ने उनके आश्रम में निवास किया। कुछ सालों बाद बरसात के एक मौसम में कई दिन बिना रुके पानी बरसा। आश्रम में चूल्हा जलाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी तो दूर, एक सूखा तिनका भी नहीं बचा। तब शेषनाग ने भगवान विष्णु की मदद से असली शिव धनुष को गायब करवा दिया और भगवान विष्णु ने शेषनाग को आगे का उपाय बताया। उस दिन भोजन तैयार हुआ। तब तक ऋषि ध्यान से उठे और स्नान करके सीधे पूजा गृह में गए। वहां शिव धनुष, जो उनके लिए साक्षात शिव स्वरूप ही था, को न पाकर उनको घोर आश्चर्य हुआ तो बाहर आकर शेषनाग की माता से पूछा। शेषनाग की माता ने बताया कि आश्रम में लकड़ी नहीं थी तो बालक ने धनुष तोड़कर चूल्हे में लगा दिया। इतना सुनते ही उनकी आंखें क्रोध से अंगारे हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर बालक पर फरसा चला दिया, लेकिन परशुराम जी का हाथ और फरसा दोनों आकाश की दिशा में सीधे खड़े रहे और बिल्कुल नहीं हिले। इतना देखकर बालक और उनकी माता असली स्वरूप में प्रकट हो गए। परशुराम को हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमें यही चाहिए था, और अदृश्य हो गए। परशुराम जी की इसी प्रतिज्ञा के कारण जनक जी के यहाँ शिव जी के दूसरे धनुष भंग के प्रसंग में लक्ष्मण जी पर उनका फरसा नहीं चल पाया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कथा को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।